हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चंद्रलता राव, योर साइंस टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। आज से हम 8th क्लास की साइंस की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि क्रॉप क्या होता है। क्रॉप का मतलब है फसल, है ना, जो हमारे खेत में हम लोग उगाते हैं उसको हम इंग्लिश में क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम इसके आगे के पार्ट्स देखेंगे कि इसको कैसे उगाई जाती है फसल, कैसे काटी जाती है, ठीक है, कैसे उसको थ्रेशर से निकाला जाता है, ठीक है, कैसे स्टोरेज किया जाता है। वो सारा प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी ऑल नीड फूड टू सर्वाइव। सबसे पहले ये दे रखा है कि हमको सर्वाइव करने के लिए, यानी हमें ज़िंदा रहने के लिए फूड की क्या होती है, ज़रूरत होती है। इनफैक्ट फूड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बेसिक नीड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। हर इंसान के लिए फूड जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बिना ऑक्सीजन हम नहीं रह सकते, ठीक है। उसके बाद हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो होती है वाटर की, और उसके बाद हमको ज़रूरत होती है फूड की। द बेसिक ह्यूमन नीड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। जो भी सारी बेसिक नीड्स होती है वो हम किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, ठीक है। खाने पीने की ज़्यादातर जो भी चीज़ें होती है हमको किससे मिलती है, प्लांट से। द मेजर फूड सच एज सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा ऑल प्रोवाइड बाय प्लांट। ज़्यादातर जो भी हमको वो खाने की चीज़ें जो यूज़ होती है वो सारे हमको किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है। लेकिन हमको बहुत सारी चीज़ें एनिमल से भी मिलती है, जैसे मिल्क हमको एनिमल से मिलता है, ठीक है। एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड फूड टू अस सच एज एग फ्रॉम हैंस। एग जो है हमको हैंस से मिलते हैं। मीट फ्रॉम वेरियस एनिमल्स, मीट मिलती है एनिमल्स से। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर इंटरडिपेंड एंड लाइफ विदाउट प्लांट इज़ नॉट पॉसिबल। प्लांट और एनिमल दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। कैसे डिपेंड होते हैं, प्लांट जो है वो एनिमल पे कैसे डिपेंड है। एनिमल का जो खाद होता है, मतलब जो गोबर होता है, उससे एनिमल प्लांट को क्या मिलता है, खाद मिलता है, ठीक है। और एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उससे हम प्लांट्स को क्या मिलती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या लेते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब होता है तब वो उसको अपने अंदर लेते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट जो है वो भी एनिमल्स पे डिपेंड है, और एनिमल्स तो प्लांट्स पे डिपेंड है ही, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। फिर एनिमल्स जो है खाने के लिए जो है वो भी प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और हम इंसान ह्यूमन जो हैं वो तो दोनों के ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स पे भी डिपेंड है और एनिमल्स पे भी डिपेंड है, ठीक है। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन प्रेमरली एग्रीकल्चर कंट्री। बहुत टाइम पहले से ही इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री कहलाती है, ठीक है। एग्रीकल्चर वाज नॉन टू द पीपल थाउजेंड ऑफ ईयर अगो। हज़ारों साल पहले भी इंडिया के लोगों को पता था एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। इन ऋग्वेदिक टाइम्स वुडन प्लग्स वर पुल्ड बाय बुल और ऑक्सन। ऋग्वेदिक काल जब था तब भी जो है खेती की जाती थी, किसके द्वारा की जाती थी, बैलों के द्वारा खेती की जाती थी। आजकल भी बहुत सारे किसान जो है वो बैलों के से खेती करते हैं, लेकिन आजकल ट्रैक्टर वगैरह बहुत सारी मशीनें आ गई है तो थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। सीड्स वर शोन इन फ्यूरोज, मेज वॉज कट विथ सिकल्स। जो जैसे मक्का वगैरह जो काटे जाते हैं वो किससे काटे जाते हैं, सिकल्स, यानी हमारे जो हंसिया होता है ना, जिससे आज भी सारे किसान वगैरह जो काटते हैं, ठीक है। फिर अभी जो है वो थ्रेशर आ गए। पहले लोग जो है थ्रेशर नहीं थे तो क्या करते थे, खुद हाथों से उसको थ्रेश्ड करते थे और उसको फिर कचरा अलग निकालते थे, और गेहूँ जैसे अनाज जो भी होता था वो अलग निकाल देते थे। कैनल्स वर डग फॉर इरीगेशन। इरीगेशन का मतलब होता है सिंचाई, है ना, सिंचाई यानी पानी देना, है ना, फसल को पानी देना। तो इरिगेशन के लिए जो है वो कैनल्स का मतलब होता है नहर है, छोटी छोटी नहरें, नाले वगैरह ये यूज़ किए जाते हैं ना। केटल डंग वॉज यूज एज मैन्योर, यानी खाद के लिए जो है वो हम कैटल्स जो जानवर होते हैं उनका जो गोबर होता है उसको यूज़ करते हैं। एज टाइम पास्ड बाय एग्रीकल्चर केप्ट ऑन प्रोसेसिंग। जैसे जैसे टाइम निकलता गया वैसे वैसे एग्रीकल्चर का जो है क्या हो गया, होता गया, प्रोग्रेस होता गया, ठीक है। राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, एज अर्ली
As in 1948, the country's first Prime Minister Jawaharlal Nehru said, "Everything can wait, but not agriculture." हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बोला था कि एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, हर चीज़ वेट कर सकती है लेकिन एग्रीकल्चर वेट नहीं करता है। यानी कि इसमें जो है हर रोज़ कोई ना कोई प्रोग्रेस चलता रहता है और इम्प्रूवमेंट आता रहता है, ठीक है। विथ हिज प्रायोरिटी एंड फर्दर प्रोग्रेस over the years, India has reached a stage now that it has enough buffer stock of food grains। आज जो है इंडिया इस स्टेज पे पहुंच गया है कि इनफ स्टॉक है हमारे यहाँ से, और जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो दूसरे देशों में भेजे जाते हैं, ठीक है। मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है उसके लिए तो इनफ फूड ग्रेन्स है ही, और एक्स्ट्रा होता है वो दूसरे देशों में भी भेजा जाता है। द टर्म एग्रीकल्चर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स। एग्रीकल्चर जो है 2 लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। एजर मीन्स फील्ड एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, ठीक है। फील्ड और कल्टीवेशन, यानी फील्ड का मतलब खेत और कल्टीवेशन यानी खेती। फील्ड में जो खेती की जाती है उसी को हम उसको मिला के क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर दस इज़ द कल्टीवेशन ऑफ फील्ड और लैंड, यानी फील्ड में जो खेती करी जाएगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, एक वर्ड दे दिया एग्रीकल्चर, ठीक है। It is the science of growing plant and raising animal useful to humans. Agriculture include the cultivation of land and breeding and management of crops and animals. साइंस को यूज़ करते हुए अब जो है बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आ गया है, ठीक है, एग्रीकल्चर में भी, जैसे कि ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स, यानी कि जो क्रॉप्स की भी अच्छी प्रजातियां यूज़ करने लग गए हम साइंस की हेल्प से। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, उसकी हेल्प से हम क्या करने लग गए, अच्छी प्रजाति के एनिमल्स यूज़ करने लग गए, अच्छे प्रजाति की जो है प्लांट्स यूज़ करने लग गए। हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी एक एग्रीकल्चर का ही ब्रांच है। अलग अलग ब्रांचेज होती है एग्रीकल्चर की भी, तो हॉर्टिकल्चर जो है वो भी एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है। इसके अंदर क्या होता है, वेजिटेबल और फ्रूट्स के बारे में स्टडी करी जाती है ना, इसके बारे में जो भी साइंस में जो भी स्टडी करी जाती है वो उसका नाम दे दिया है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। क्वालिटी इन अ एग्रीकल्चर कंसिस्ट मेनली ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर एसेंशियल इन इम्प्रूविंग द एनवायरमेंटल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड इम्प्रूविंग द यूजफुलनेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। यानी कि अगर आपको क्रॉप्स या प्लांट्स और एनिमल्स में अगर थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाना है तो आपको थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी यूज़ करनी पड़ेगी, है ना। क्वालिटी जो है वो मेन फैक्टर है। अगर हम अच्छी क्वालिटी का बीज डालेंगे तो फसल भी अच्छी होगी, है ना। तो इसमें जो है क्वालिटी का जो है बहुत मेन रोल है। टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट फॉर प्लांट एंड एनिमल्स द सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड फॉर देयर ग्रोथ। अगर आप प्लांट्स के एनवायरनमेंट में अगर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो सॉइल जो सबसे ज़रूरी चीज़ है तो उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। द फर्टिलाइज़र आर यूज्ड, उसमें आप थोड़ा सा खाद यूज़ करो, ठीक है। हार्मफुल इंसेक्ट एंड पेट्स आर रिमूव्ड और किल्ड, जो हार्मफुल यानी कि जो भी नुकसान करने वाले जो कीड़े मकोड़े वगैरह जो भी होते हैं ना, उनको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, ठीक है। द फीड ऑफ द एनिमल एंड देयर शेल्टर आर टेकन केयर ऑफ, यानी कि जो खेतों में जो जानवरों की जो चराई वगैरह करी जाती है ना, जानवर को छोड़ दिया जाता है खेतों में, तो उनसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। द यूजफुलनेस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल is improved by growing selecting qualities of plant and animals. Varieties of good seeds are chosen for planting. Hybrid of animal are reared to increase their yield. यानी कि अगर आपको प्लांट और एनिमल्स की अगर अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आपको उनकी जो बीज जो होंगे वो भी आपको गुड क्वालिटी के लेने पड़ेंगे, और अगर एनिमल्स में आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आपको उसका जो ब्रीड होगा यानी कि जो प्रजाति होगी वो अच्छी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप गुड क्वालिटी के रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इज़ नोन एज फील्ड, जहाँ पे खेती करी जाती है वो हमारा क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। इफ़ यू विजिट अ फील्ड ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड इन अ ईयर
वी कैन फाइंड द फार्मर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी। अगर हम पूरे साल में अगर हम खेतों पे जाते हैं अलग अलग टाइम पे, है ना, जैसे कि सर्दी में गए, गर्मी में गए, बारिश के टाइम में गए, है ना, तो आप देखोगे कि फार्मर्स की अलग अलग एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। प्रिपेयरिंग द सॉइल, जैसे कभी आप गए तब जो किसान है वो मिट्टी को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप थोड़े टाइम बाद जाओगे, सोइंग द सीड्स, वो बीज उगा रहे होंगे, ठीक है। फिर आप थोड़े दिन बाद और जाओगे तो वाटरिंग द फील्ड, यानी कि वो उसमें पानी दे रहे होंगे। वंस द क्रॉप आर रेडी और मैच्योर, अगर एक बार फसल जो है वो रेडी हो जाती है, यानी कि तैयार हो जाती है, बड़ी हो जाती है, द फार्मर हार्वेस्ट दैम एंड स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द ग्रेन्स। एक बार अगर फसल तैयार हो गई है तो उसके बाद आप देखोगे कि फार्मर जो होते हैं, किसान जो होते हैं, वो उसको काटते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, थ्रेशर के थ्रू, उसकी जो भी थ्रेशर मशीनें जो भी आती हैं उनके थ्रू वो क्या करते हैं, जो भी अनाज जो होता है वो अलग निकल जाता है और जो वेस्ट मटेरियल जो होता है वो अलग निकल जाता है, ठीक है। तो आपने भी खेतों में अधिकतर देखा होगा, अभी अभी गेहूं का सीज़न चल रहा था, है ना, तो गेहूं निकालते हुए देखा होगा आपने। ऑल दिस एक्टिविटीज़ ऑफ द फार्मर आर कॉल्ड एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहलाती है, ठीक है। इफ़ यू हैव एवर सीन अ ट्रैक्टर इन अ फील्ड, यू हैव सीन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मशीन यूज्ड बाय फार्मर इन देयर फील्ड। आपने ट्रैक्टर सबने देखा ही होगा, है ना, खेत में चलाते हुए। तो उसके पीछे जो खेत जोतने के लिए जो मशीन लगी हुई होती है ना, तो वो अलग टाइप की होती है। फिर आपने ट्रैक्टर देखा होगा थ्रेशिंग के लिए, ना, मतलब थ्रेशर जो आता है हमारा, उसके भी ट्रैक्टर वही होता है, लेकिन पीछे जो है मशीन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना, ठीक है। द टूल्स फार्मर यूज़ ऑल काइंड ऑफ मशीनरी टू मेक द जॉब ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ईजियर, यानी कि अलग अलग टाइप के मशीन्स यूज़ करते हैं फार्मर्स जो है क्रॉप्स को ईजिली प्राप्त करने के। द टूल्स रिक्वायर्ड इज इम्प्लीमेंट्स, the tools required is carrying out the activity involved in the cultivation of plant are known as agriculture implement, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर के लिए जो भी रिक्वायर्ड टूल्स होते हैं ना, जहाँ से आप एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से लगा के एंड तक जो भी टूल्स आप यूज़ करते हो, टूल्स यानी कि उसके अंदर जो भी मशीनरी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो सारी क्या कहलाती है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहलाती। सम ऑफ दिस इम्प्लीमेंट आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ सम एनिमल लाइक बुलॉक्स एंड कैमल्स। दिस डेज ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर आर बीइंग यूज्ड बाय मेन इन द वर्क। आजकल जो है ज़्यादातर थ्रेशर और हार्वेस्टर को यूज़ किया जा रहा है इन कामों के लिए, ठीक है। द प्लांट ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी इन अ फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो क्वांटिटी उगाई जाती है अगर फसल की, तो वो हम क्या कहलाते हैं, क्रॉप प्लांट्स कहलाती है। सिंस प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड, प्लांट्स जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है फूड का, इट बिकम नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन। अभी हमारे जो है धीरे धीरे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब एग्रीकल्चर को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। अब आजकल क्या हो रहा है, धीरे धीरे एग्रीकल्चर लोग कम इंटरेस्ट ले रहे हैं एग्रीकल्चर में, है ना। सब सोचते हैं कि हम शहरों में चले जाएं, सिटी में चले जाएं, और धीरे धीरे खेती कम होती जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमको खाने को ज़्यादा चाहिए, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी हमको क्रॉप्स यानी फसलों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमको एग्रीकल्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है। Farmers cultivate various food crops like cereals, vegetables and fruits for their own use and also for profit. Farmers जो होते हैं वो ये सारे जो cereals होते हैं, vegetables, fruits वगैरह जो होते हैं वो खुद के यूज़ के लिए भी उगाते हैं और प्रॉफिट लेने के लिए भी उगाते हैं ना, यानी बेचते हैं, तो उनसे उनका घर चलता है और उससे उनको प्रॉफिट होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन द क्रॉप्स आर क्लासिफाइड एज सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स एंड सो ऑन। तो
इनके प्रोडक्ट्स के जो टाइप्स के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। सीरियल्स यानी दान है ना, दान मतलब जैसे गेहूँ मक्का वगैरह ये आपके सारे जो है ये सीरियल्स में आते हैं। फिर पल्सेस यानी दालें, इसमें बहुत सारी तरह की दालें जो हैं वो इसमें आती है। ऑयल क्रॉप्स जिससे ऑयल निकलता है। फाइबर क्रॉप्स यानी जिससे फाइबर्स मिलता है, ठीक है। ये सारे जो हैं इनको अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाइड यानी इस अलग अलग पार्ट में बांट दिया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे के जो इस